तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस इफ ब्लॉक की। ये इफ ब्लॉक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? इफ ब्लॉक कहाँ तक है? ये पहला वाला कंडीशन जो है वो हमारा यहाँ तक है। ओके, अब इमेजिन करते हैं कि हमने एज ऑफ द गर्ल इज 17 दे देते, ठीक है। अगर हम 17 दे देते तो हमारा इस इफ वाला कंडीशन जो है इसमें नहीं जाता है ना, क्योंकि फॉल्स हो जाता। तो जब इसमें नहीं जाता तो फिर क्या होता? ये इस ब्लॉक के बाहर आ जाता, और बाहर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि हमको इसके साथ एक कंडीशन और लिखनी है जो ये बता दे हमको इट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम एल्स वाली कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इफ में नहीं जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो एल्स में जाएगा, ठीक है। इफ में नहीं जाएगा, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। एंड एल्स वाली कंडीशन में हम जो बोलना चाहेंगे उसका अपोजिट, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट एज वेल एज फॉर मैरिज। ओके, एक बार रन करते हैं। हम 17 करते हैं, एंड 17 करने पे क्या आया? 17 करने पे ये बोल रहा है कि इट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट एज वेल एज फॉर मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने 17 जैसे ही एंटर किया तो 17 वाली कंडीशन, ये इफ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो वो किस में चला गया? एल्स वाली कंडीशन में, और एल्स वाला पूरा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने जो यहाँ पे मेन जो चीज है, यहाँ पे कंडीशन के अंदर जो हमने यूज किया है इसको हमें ध्यान से यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम इसको 18 ही करते हैं, ठीक है। 18 हम लोग करते हैं, तो अगर हम 18 करेंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 18 करने पे क्या होना चाहिए? इट इज एलिजिबल फॉर वोट आना चाहिए, कि वोटिंग एज तो 18 है, तो 18 का जैसे ही हो जाएंगे तो हम वोट डालने के लिए रेडी हो गए भाई, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो बोल रहा है कि इट इज नॉट एलिजिबल फॉर। तो यहाँ पे बताता हूँ, तो यहाँ पे इट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट आ गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना कहीं गलत हो गई। किसके लिए? सिर्फ 18 के लिए। तो भाई 18 भी चाहिए हमको, है ना। 18 भी चाहिए तो इज ग्रेटर इक्वल्स टू 8, यानी हम अगर कोई भी वैल्यू इनपुट देंगे तो वो ये चेक करेगा या तो 18 हो, इक्वल्स का मतलब क्या हुआ? या तो 18 हो या 18 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। ओके, एंड सेम चीज हम मैरिज के लिए चेक करेंगे, या तो वो इक्वल्स टू 21 हो या 21 से ज्यादा बड़ा, है ना। 21 से कम नहीं होना चाहिए। तो इक्वल्स टू, ये कंडीशन बहुत ध्यान से हमको देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्स में जाएगा? भाई सीधी सी बात है, इफ में नहीं जाएगा तो वो एल्स में जाएगा, ठीक है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मान लो हमने टॉस किया एक कॉइन को, और कॉइन को टॉस करने के बाद मैंने देखा कि जो भी रिजल्ट आया उसका, और मैंने आपसे बोला कि वो हेड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या कंक्लूजन इसका निकला? अगर वो हेड नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला वो हेड नहीं है, तो क्या कंक्लूजन निकला? कि वो टेल्स है ना, टेल्स होगा। है ना, वो टेल्स तो हेड नहीं हो टेल होगा फिर। है ना। अगर हेड नहीं होगा तो वो टेल्स होगा। लेकिन मैंने आपको रिजल्ट तो बताया नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ इतना बोला कि वो हेड नहीं है, तो आपने ऑटोमेटिक उसको एल्स वाले पार्ट में ले गए। एल्स वाला पार्ट क्या है? मैंने बोला कि इट इज नॉट हेड, तो वो एल्स वाले पार्ट में आप खुद उसको ले गए कि इट इज टेल्स देन। तो यहाँ पे सेम यही चीज है कि अगर इफ वाला कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो तो वो जो फॉल्स वाला है वो ऑटोमेटिक एल्स में चला जाएगा। लाइक इसमें जैसे हमने किया कि इफ, अगर जो कंडीशन है 18 है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 18 है तो इफ वाले में जाएगा। और फिर सेकंड चीज क्या हो गई? अगर ग्रेटर देन 18 है तो दूसरा उसका अपोजिट क्या हुआ? लेस देन 18। अगर लेस देन 18 है तो वो एल्स वाले में चला जाएगा। लेकिन लेस देन 18 वाला हमको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक कीवर्ड हमारा काम आ जाएगा एल्स, ठीक है। क्योंकि हमने इफ में कंडीशन लिख दिया है ग्रेटर देन वाला।
अगर इफ में हमने ग्रेटर देन वाली कंडीशन लिख दी है तो एल्स में जो लेस देन वाली कंडीशन है ऑटोमेटिक चली जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको ऐसे पता चलेगा एल्स वाले पार्ट। ओके, तो यहाँ पे इसमें एफ और इल से ये पार्ट जो है आई थिंक क्लियर हो गया। इसमें हम जितना हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, सेम मैं वही चीज बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ही करना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो ये इफ और एल्स वाले में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है अभी। इफ एल्स वाले में किसी को डाउट है? सबको आ गया? नहीं सर। नो सर, डाउट। केडी चौधरी, तबीयत ठीक है अब? है ना, तबीयत अच्छी है अब तो, काफी अच्छी है। ओके, देन हमारी जो है क्लियर हो गया, इफ वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया है ना। सिर्फ इफ वाला हमने चेक कर लिया, इफ के साथ हमने एल्स चेक कर लिया, एंड देन नेस्टेड इफ भी चेक कर लिया। इसके बाद एक चीज और आ रहा है कि एक होता है इफ एल्स इफ करके कंडीशन आती है ना, ठीक है, उसको भी आज ही देख ले। तो इफ वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा पार्ट। देन कल के लिए हम नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे, तो हम वो सेकंड वाला भी हम लोग देख लेते हैं, या उसको कल ही करना है? मेरे ख्याल से आज ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि ज्यादा लोड पड़े आएगा। सर करा दो अभी। करा दो सर। जी, आज ही करा दे उसको भी। यस सर। जी सर। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आए वहां पे बिल्कुल रोक देना, हम लोग ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, एंड हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं हम लोग। अभी मेरे को कोई नाम नहीं मिल रहा है तो हम अभी एबीसी कर देते हैं। ओके ओके, हम इसको मेन मेथड में ही प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग कोई मेथड नहीं बनाते अलग से, इसी में प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग हमने ये देखा अभी कि इफ एल्स वाला जो हमने पार्ट देखा, इफ एल्स वाले में इफ एल्स वाले में सिर्फ हमारे पास दो कंडीशन हुआ करती थी, ठीक है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, दो ही कंडीशन होती थी। अब हमारे पास एक पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक होगा इफ, देन इफ में ये जो कंडीशन होगा यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। देन क्या होगा, एल्स इफ, फिर हम कंडीशन लिखेंगे। देन क्या होगा, एल्स इफ, फिर हम कंडीशन लिखेंगे। देन क्या होगा, जितनी बार चाहे उतनी बार हम एल्स इफ लिख सकते हैं, ठीक है, एंड एट लास्ट एल्स हो जाएगा। ठीक है, अब पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि सिर्फ पहले जो हमने प्रोग्रामिंग किया था इवन नंबर वाला मान लेते हैं, तो इवन नंबर में क्या था कि क्या या तो वो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा, सिर्फ दो ही कंडीशन होती थी। तो उस दो कंडीशन के लिए हमको सिर्फ इफ और एल्स यूज करते थे। ठीक है, दो कंडीशन के लिए इफ और एल्स ही हमारा सफिशियंट है यूज करने के लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कंडीशन दो से ज्यादा हो तो क्या करना है? लाइक हम देख लेते हैं, हमारे पास तीन नंबर है, एग्जांपल ले लेते हैं कि इंट a is equals to 5, int b is equals to 6 ले लेते हैं, एंड int c is equals to 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन इंटीजर है। अब हमको चेक करना है कि ये तीनों ग्रेटर, इन तीनों में से ग्रेटर कौन सा नंबर है, ये चेक करना है। तो भाई कोई भी इफ एल्स से हम चेक कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें दो है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये सी नहीं होता, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कमेंट कर देता हूँ अभी मैं। अभी मान लेते हैं ये हमारे पास सी नहीं होता, सी नहीं होता तो क्या करते हैं, इफ लिखते,
इफ a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो सिस्टम में प्रिंट हो जाएगा कि भाई a इज ग्रेटर, ठीक है। और a अगर ग्रेटर नहीं है देन एल्स में प्रिंट हो जाएगा क्या, b इज ग्रेटर, ठीक है। क्योंकि दो ही वेरिएबल है ना हमारे पास, एक a है एक b है। अगर a b से बड़ा है तो भाई a ग्रेटर हो गया, और अगर a b से बड़ा नहीं है तो क्या है, b ग्रेटर हो गया, सीधी सी बात है। तो इसके लिए हमको सिर्फ दो कंडीशन में हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो a प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, और एल्स वाला पार्ट ये बोल रहा है हमारा कि इफ a इज ग्रेटर देन b, ये बोल रहा है, देन ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा इसका अपोजिट, ये बोलेगा एल्स वाला पार्ट बोलेगा कि b इज ग्रेटर देन a। क्लियर है। इफ में जो कंडीशन होगी वो एल्स वाली जो कंडीशन है वो अपोजिट बोलेगा उसका ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कमेंट करते हैं इसको। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल, ठीक है, ए बी सी। अब इस ए बी सी को चेक करने के लिए, इस ए बी सी को चेक, इसको हटा देते हैं। इस ए बी सी को चेक करने के लिए पहले हम चेक करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा कि एक और कंडीशन हमको इसके अंदर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। समझना, बहुत ध्यान से समझना इसको। अ, ये प्रोग्रामिंग एक बार आप लोगों को करना भी है तो इसको समझना है। मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन b है, हाँ, ओके गुड। अगर मान लेते हैं a ग्रेटर देन b है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा, है ना, हमारा प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेगा, क्या a इज ग्रेटर देन c है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, लेट करो, सपोज करो, इसको दे देते हैं एक बिगर वैल्यू, दे देते हैं 9, ठीक है। सपोज करो कि a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन इसने चेक की कि a इज ग्रेटर देन b, देन इस इफ के अंदर चला गया प्रोग्राम। इस इफ के अंदर इसने एक और चेक किया कि इफ a इज ग्रेटर देन c, a इज ग्रेटर देन c, तो ये कंडीशन भी ट्रू बैठ गई। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया कि a इज ग्रेटर अमॉन्ग ऑल, ठीक है। ए इज ग्रेटर अमॉन्ग ऑल, यानी ये तीनों से भी बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अच्छा, एक काम करना है, इसको, इस प्रोग्राम को आप लोग बनाना, ठीक है। इस प्रोग्राम को एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं नहीं बताता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में आप लोग दिमाग लगाओ पहले, उसके बाद मैं इसको कराऊंगा, ठीक है। तो करना ये है कि कल के लिए ये प्रोग्राम आप लोग मुझे दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया कैसे करना है, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है। बी इज ग्रेटर देन सी, तो आप लोग करना, ओके ओके। बाकी ये एलसिफ वाला जो पार्ट है ये मैं कवर कर, ओके। जो बना चुके हैं बिल्कुल सेंड कर देना मेरे को, और एक बार फिर से बना, अगर आप इसको बना चुके हैं तो आप एक बार बिना देखे फिर आप देखना कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, ओके, बिना देखे बनाना बिल्कुल, ओके। तो यहाँ पे ये क्लास हम लोग आज के लिए यहीं एंड करते हैं। हाँ, नो चीटिंग नहीं करना है किसी को भी, जितना है उतना करना है, ओके। देन इस क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू। थैंक यू सर।